पाना नहीं पहचानना है। जयराम जी की। आनंद भयो बाया है। राम राम कहते हैं आत्मा को जानना जो है वो बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि जिससे जो है सब कुछ जाना जाता है, उसे जानने वाला दूसरा जो है कोई है ही नहीं। जिससे सब कुछ जानते हैं, अब उसको किससे जाने? जो उसे जाने। इसलिए इस दुर्बोध आत्मा का ज्ञान जो है वो बड़ा गंभीर है। जो सब चीज को जानता है उसको किस चीज से जानेंगे? बुद्धि तो वहां जाती नहीं। वो बुद्धि को जानता है, उसको किस चीज से जाने? इसलिए इसको बहुत गंभीर मामला माना है। मैं इसे जानने वाला नहीं हूं। ये आत्मा दुर्लक्ष्य है, किसी भी इंद्री से देखा नहीं जा सकता। इसलिए इसका देखना भी बड़ा गहन है, कठिन है। मैं देखने वाला भी नहीं हूं, क्योंकि मैं आत्मा से भिन्न नहीं हूं। जबकि देखने वाला उससे भिन्न होना चाहिए, वो मैं नहीं हूं। जिसका रूप मन बुद्धि के अति समीप है, फिर भी उसका जानना कठिन है, क्योंकि उसे मन या बुद्धि द्वारा नहीं जाना जा सकता। मैं स्वयं आत्मा होने से उससे भिन्न नहीं हूं, इसलिए उसे जानने वाला भी मैं नहीं हूं। राम। मैं स्वयं समरस ज्ञान अमृत आकाश स्वरूप आत्मा ही हूं। इसका भाव ये है कि जो स्वयं आत्मा ही है, वह आत्मा को कैसे जाने? जानने वाला भिन्न होने पर ही उसे जानने की बात कह सकता है। आप पे आप जगन्नाथ। चुप हो गया सब जानना जुड़ना सब पूरा। चुप हो गया, शांत हो गया। बुद्धि उसमें जाके विलय हो गई, एकदम शांत। सब गए। वो अपना वो सच्चिदानंद जिसको बोला नहीं जा सकता, उसको ये भी नहीं कह सकते कि सत्य है, आनंद है,
को बोलने के लिए भी बाहर आना पड़ेगा, इंद्रियों का सहारा लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई तो अपने स्वरूप में बुद्धि विलय हो गई, निपट गया। राम अपने आत्म स्वरूप में अब अपने आप को अपने आप से कैसे बने? सोहम सर्वभूतेषु। ये संसार मन का विकार है। मन ने बाजार लगाया है। जो 40 किलो सिर पे रखे वो आनंद, वो मजा ले संसार का। संसार में बढ़ते ही पहले 40 किलो की टोकरी तुम्हारे सिर पे रखी दी जाती है। तभी आप संसार में एंट्री करते हो। रिश्ते नाते मैं तू, ये एंट्री करने से पहले आपके सिर पे एक 40 किलो का वजन रख दिया जाता है। आदत पड़ी हुई है, पता नहीं लगता है। कितना हल्का लगने लग गया कि एक गैया ने छोटा सा बच्चा दिया, वो माता जी उसको रोज उठाती थी उसको। अब वो बड़ा भी हो गया तो भी माता जी ऐसे उठा लेती थी। लोग देखने जाते थे, अरे यार ये बुजुर्ग औरत पतली सी कैसे पूरे को उठा लेती है। और वो जब छोटा सा था तो उसको रोज उठाती थी। इतना अभ्यास पड़ गया, 40 किलो चलते ही एकदम जैसे बटन दबाया, जैसे तेजी में जाना पड़े बाइक में तो हेलमेट एकदम चलते चलते हाथ से उठाया, चल दिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो ऐसी संसार में बढ़ने के लिए वो 40 किलो वजन पहले सिर पर रखा जाता है ऑटोमेटिक। तभी संसार का दरवाजा खुलता है। चर्र मारा को क्या, मारा को तो पता भी नहीं लग रहा 40 किलो, मारा का तो ऐसा ही। एक शांत अलग बैठा हुआ है, अपने गुरु की लीला का आनंद ले रहा है। वो आत्मा दूसरा है ही नहीं। सब कुछ मेरा ही सब। अकेला होता है तो कहते दो पैर हुए, आदमी अकेला। तो शादी हो गई, 4 पैर हो गए। 4 पैर यानी पशु की तरह। अब लग गया अपने पंखों में, खाना पीना, बाल गोपाल। फिर एक बच्चा हुआ, पैर हो गए 6। मधुमक्खी सारा दिन इधर से उधर से ला 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 ला। फिर एक और बच्चा हुआ, पैर हो गए 8, यानी मकड़ी के 8 पैर। अब वो सारा दिन फूक से जाला। वेब सीरीज उसी को देख के बनी है। वेब सीरीज बनती है ना, सब इतना जाल बिछा रखा है उसी को। और मेरा का मतलब थूक से ही बना देते हैं। वो सोचती है कि जो आएगा वो फंसेगा, मैं नहीं फंसूंगी। उजाले बनाती है वेब, जो आएगा वो इसमें एक बार बढ़ेगा, उलझ जाएगा, बस ना हम इसको अलग से देखेंगे। मैं नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। मैं थोड़ी ना इसमें फंस सकती हूँ, मेरा तो बनाया हुआ है। मैं तो जिधर से मर्जी जाऊं, सब मुझे पता है। मैंने तो रचना कर रखी है।
चल रहा है। जय राम जी की बोल। जय राम जी की। वो जो जागता है ना वो अलग अलग नजारे देखता रहता है सारा। जाले से मकड़ी को लाके बाहर खड़ा किया, थोड़ी देर बाद देखा फिर जाला बना दिया। जय राम जी। मैं तो इधर से कूदू जहाँ तक जाऊँ थूक से था जय राम करके जी, पूरा जय ऐसा राम बना जी, दिया। जय राम। मेरे से निकला। राम जय राम। ये जाले हमारा विचार, हमारा मन जाले बना रहा है अपनी थूक से। जय राम जी भी बोलना पड़ेगा भाई। वो जो 40 किलो तुमने लादा हुआ है ना, उसमें से लार गिर रही है और ये संसार बन रहा है। राम। जय राम। जय राम। मैं बहुत परेशान हूँ। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इतना सामान क्यों लाद रखा है? जय राम। ग्रस्त का नियम है, होना पड़ता है। जय राम। आपसे थोड़ी ना चलेगा, हमें पता हम कैसे चला रहे। जय राम। इनको दबा के रखना पड़ेगा, कहीं पिंदे पिंदे निकल गए बाहर तो फिर क्या होगा। थोड़ा डरा के रखना पड़ेगा। जय राम। जय राम जी की बोलना। जय राम। आत्मा कहाँ रहती है? मेरे अंदर आत्मा। झूठ बोल रहे, झूठ। जय राम। दुनिया नहीं पता उसे। जिसको ये पता है कि मेरे अंदर है, उसको सब में दिखाई देगा। जय ये राम। पक्की बात है। जय राम। जिसने अपने अंदर जाना उसको पक्का हो जाएगा कि ये सब एक ही आत्मा के है। ये तुरंत जय राम। तुरंत जय राम। अंदर बाहर कोई दो थोड़ी ना है। जय राम जी। जय राम। साकार के बिना निराकार को कैसे देखेंगे? जय राम। जय राम। उसको समझ में आ जाएगी जिसने अपने अंदर जाना। झूठे हैं, झूठे हैं। जय राम जी। हम तो कोशिश कर रहे जय हैं, राम जी। कभी कभी होता भी है, पर फिर जो है ना छोटी मकड़े हमको ले जाते हैं। पार्टी कॉफी हाउस जाते, कॉफी हाउस। क्या है, जब देख लिया कि कुछ नहीं है तो छोड़, हटा। जब तूने देख लिया हर चीज को कि यहाँ कुछ नहीं है, सब बकवास है, उलझना है, उसको मार ला। जय राम जी की बोलना। वहां मोह हो जाता है ना, मोह। एक होती है राग बुद्धि, एक होती है कर्तव्य बुद्धि। जय राम। जय राम। जय राम। राम। इस पे थोड़ा ध्यान देना। जय राम जी। एक राग बुद्धि, एक कर्तव्य बुद्धि। कर्तव्य बुद्धि से सब काम करो, कोई मनाही नहीं है। जो आपका कर्तव्य है आप उसको पूरा करो। राग, यहीं से विलाप शुरू है बेटा। ये सारे विलाप राग के कारण है। ये मेरा है, ये मैं हूं और ये मेरा है, मेरा। इधर देखना लेना बस मात अब चला। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ओ मेरा कार्ड भी रखा हुआ है, बता दूंगा मैं, आधार कार्ड दिखा दूंगा मैं, कितने कितने आईडी रखी हुई है, मैं बता दूंगा कि मैं यही हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक दिन तू चला जाएगा, तेरी आईडी यहीं रह जाएगी। जय राम जी की बोलना, कैंसिल कर दो जी, हो गया। राम। तो टीवी पे बहस कर रहे थे दो, कई सारे, करते करते उसको ऐसा कर रहा था, पानी पिया 2 बार,
और साफ, गिरता पीछे गया, गिरा, साफ। लो जी, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। एक निश्चित और उसका कोई पता नहीं कब आ जाए मृत्यु। तुम ये भी सोचना कि तुम तो 100 साल पूरे करोगे ही करोगे। जय राम जी। आंख बंद होने से पहले उलझन खत्म हो गई तो समझना कि काम पूरा हो गया। तो आंख बंद हो का समय आ गया और उलझन खत्म हुई नहीं। उलझन यानी तेरा मेरा। तो उलझे उलझे चले जाएंगे, फिर उलझे उलझे उलझो के यहाँ आएंगे। उलझे उलझे मिलकर एक सपना सजाएंगे। तुम भी उलझे, हम भी उलझे, हम सब उलझे उलझे। जो पैदा हो उसको भी उलझाते हैं। मेरे को हमें तो हमारा तो ये है, हम तो उलझे, तुम भी उलझो। जब तक पूरा यकीन ना हो जाए कि ये पूरे उलझ चुके हैं, तब तक किसी से बात करने नहीं देते कोई। और अगर कोई थोड़ा ज्यादा बैठ जाए उनके पास कि इसका रंग तो नहीं चढ़ रहा है, ऐसा ना हो कि हमारे उलझों को कोई सुलझा के अपने में उलझा ले। एक ये भी फिक्र है। उलझों को सुलझाना है, उलझाने नहीं आया। फिकर नॉट, किसी को उलझाने नहीं आया, कोई इरादा नहीं। ये आगे कम उलझे हुए तो मैं और उलझाऊं। इनकी अपनी उलझने कम हैं जो मैं भी उलझाऊं। बड़ी मुश्किल से तो सुलझा माई बाप। गुरु कृपा हुई, पता नहीं उन्होंने कैसे कैसे गांठें खोदी, कैसे कैसे तुरपाई। अपना काम ईमानदारी से करे, कर्तव्य बुद्धि से। 8 अरब लोगों में से भगवान ने उस काम के लिए मुझे चुना। मुझे अपना बेस्ट देना है बस। बाकी मोरा को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बाकी अपना बैठ के राम 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 राम। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। और खूब सारे वो सबरी जो है, अब जब थोड़ा बड़ी हुई सबरी, अब तो उसके बापू ने कहा कि भाई एक दिन ऐसे ही कुछ काम धंधा करके आई तो बाप बहुत सारे पंछी लाया है, कमरे में बंद किए। पंछी ये वो जो भी मिला सब उस कमरे में डालता गया। अब माँ बैठ के सबरी के बालों में से ऐसे बैठ के वो सुलझा रही है, उसके आगे बैठी माँ। सबरी पूछ रही है माँ से कि माँ ये किस लिए ये बंद कर रहे हैं जीव जंतुओं को? तेरी शादी है बेटा, तेरा पापा तेरी शादी करने वाला है, तो वो लोग जो मेहमान आएंगे उनकी दावतों के लिए ये सब बिलनी थी। बिल है, जंगलों में ही रहते हैं वो, उसलिए इकट्ठे कर। वो उठी गई और उसने दरवाजा खोल दिया। सारे भाग रहे, सबरी तेरा शुक्र है, सबरी तेरे करने है, सबरी तू करने है। तूने हमें आजाद किया, भगवान तुझे आजाद करेगा। कभी किसी को पिंजरे में मत रखना।
बहुत दर्द होता है। जय राम। वो कह रहे हैं कि तुमने हमको आज़ाद किया, भगवान आपको इस जीवन से इस संसार की उलझनों से आज़ाद करेंगे, तो दुआ देते हैं। अब माँ ने कहा तेरा बाप तुझे छोड़ेगा नहीं, भाग गई घर से, जय राम। चली गई। अब जहाँ जाए जिस बाबा जी के पास कि मुझे भगवान चाहिए, लड़कियों के लिए समय सब टाइम एक जैसा ही है। उनका दिमाग खराब हो रखा है, एक तो तू लड़की, जंगल में तुझे साथ कहाँ रखे हम, जय राम। नहीं रख सकते। जो आश्रम में जाए जिधर जाए, तो 2-4 दिन रह ले तो अपना रास्ता दे। वो कहे मुझे तो कहीं परमानेंट ठिकाने मुझे बता दो, मुझे भगवान दे। सब मना कर दे, बाहर एक पेड़ के नीचे बेचारी रात को बैठी रहे, कोई कुछ दे दे तो खा ले, नहीं तो जंगल के तोड़ ताड़ के खा ले, करूँ तो करूँ क्या? ऐसे ही बैठी हुई थी, अंदर से तो कहने लगी भगवान मैं लड़की हूँ तो मैंने क्या गलत किया, ऐसा ऐसा प्रार्थना करने लगी। तो अंदर से आवाज आई सेवा सेवा। किसकी सेवा करूं? अंदर तो जाने नहीं देते। फिर अंदर से आवाज आई सेवा कर। तो वहां समीपी मतंग मुनि का आश्रम था। मतंग यानी हाथी, एकदम मतंग मतवाला, एकदम मस्ती में रहने वाला मतंग। उनकी कुटिया थी तो वो क्या करे कि रात को जाए, जब सब सो जाएं तो वहाँ झाड़ू पोछा पूरा करके, और जब वो उसके ब्रह्मचारी उठे तो भाग जाए। अब महाराज कोई रात को आता है, सेवा करता है, साफ करता है, जाता है, ये तो कौन है, पता करो पता करो। रात भर सब ढूंढते रहे, बैठे रहे, देखते रहे, कोई आया ही नहीं। जिस दिन सोए फिर आ जाए वो। एक दिन उन्होंने पकड़ लिया, पेश किया गया मतंग मुनि के सामने। उन्होंने कहा तो अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तो वो कुटिया जो है ना वो तेरी है। उसने बोला कि मैं तो नारायणी हूँ पिताजी। उसने कहा तूने मुझे पिताजी कह दिया तो मेरी बेटी है। और उसने कहा लोग क्या कहेंगे? उसने कहा मेरा नाम मतंग है। कहने से जो कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। उसने कहा तू मेरी बेटी, तूने मुझे बेटी कहा, बेटा तू वहाँ हो झोपड़ी में रह। अब कुटिया मिल गई। उसने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा तुझे कुछ करना नहीं है, तू अपना खा और राम राम कर, जो तुझे लगे अपना साफ सफाई कर ले, अपना राम राम कर, बाकी ये हैं इधर वो तेरे रखे हुए काम करने के। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब बोला कहीं बस राम राम मेरे राम, राम राम मेरे राम मेरे राम, बस। अब मतंग मुनि का आखिरी समय आया। सबरी रोने लगी, पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा बेटा परमानेंट जगह पे जा रहा हूँ। पिताजी कब आओगे? कोई ने कहा आना किसके बाप का, वहाँ जाना जाना है, आना नहीं होता बेटा वहाँ से। मैं किसके सहारे जीऊंगी? अरे बेटा तू जा, एक दिन भगवान खुद, तू कह रही मैं भगवान को कहाँ ढूंढूंगी, मैं भगवान को कैसे ढूंढूंगी, भगवान को कैसे ढूंढूंगी? मैंने कहा तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद आएंगे तेरे घर।
जय राम जी की तेरी कुटिया पे भगवान खुद आएंगे। जय राम जी की जय राम जी की कहते हैं 10,000 साल हो गए, शबरी को 10,000 साल हो गए। सुबह जल्दी उठती है, सारा कुछ साफ सफाई करती है, जंगल जाती है, फल तोड़ के लाती है, फूल तोड़ के लाती है, पहले स्नान करके वो रास्ते में फूल बिछाती है। मेरे राम मेरे राम। बहुत थक जाती है, अपनी कुटिया में जाती है। जाते ही उसको लगता है कि अरे अगर आगे और किसी ने नहीं पता लगा उनको, आगे निकल गए, फिर भाग के द्वार पे जाती है, फिर वहाँ बैठी रहती है, फिर वापस आती है। रोज सुबह ही उठती है 3 साढ़े। गुरु जी ने कहा है कि भगवान आए। ऐसा दृढ़ विश्वास, एक दिन भगवान आ गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की आ गए वो विश्वास। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। विश्वास हो जाए कि जन जन में कण कण में राम बस, तो राम आ जाएंगे आपके लिए। आपको बिना कोशिश याद रहेगा हरिओम राम यानी रोम रोम में बसने वाले राम। व्यवहार करते हुए याद रहेगा तो राम ही राम, राम ही राम, मेरे राम, सबके राम, सब में राम। जय राम जी की भाई। जय राम भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई, जय राम जी ऐसा नहीं भाई, थोड़ा प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की अरे बहुत अंदर गहराई से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की राम। जय राम जी की भाई, एकदम जाके अपना सेंटर में जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाता है ना एकदम जय राम जी की ऐसा। जय राम जी की जय राम जी की एकदम सब सपाकर सपाचे। जय राम जी की देखा भाई, संशय मिट जाए, जय राम जी की द्वैत मिट जाए, भेद मिट जाए, जय राम जी की रब नजर आए। जय राम राम जय राम जी की राम जय राम जी की जय राम जी की राम। आत्मा क्योंकि कर्मों से रहित है, किंतु आत्मा के ज्ञान से वह सभी कर्मों को भस्म करने वाली अग्नि है। जय राम जी की वह दुखों से रहित है, जय राम जी की किंतु उसके ज्ञान से वह सभी दुखों का अंत करने वाला है। जय राम जी की वह स्वयं देह रहित है, जय राम किंतु उसके ज्ञान से सभी देहों का नाश हो जाता है। जय राम जी अर्थात आत्मज्ञान के बाद मनुष्य का देह भाव नष्ट हो जाता है। शरीर के प्रति जो उसकी आसक्ति होती है, वह शरीर को ही अपना स्वरूप समझता था, ये भाव ही नष्ट हो जाता है, जय राम जी की जिससे वह स्वयं को आत्मा ही मानने लग जाता है। जय राम जी की मैं स्वयं आत्म भाव में स्थित हूँ, जय राम जिससे ज्ञान रूपी अमृत एक रस एवं आकाश के तुल्य व्यापक हूँ। जय राम जी की शरीर कर्म एवं दुखों को मैंने भस्म कर दिया। जय राम जी टंटा लिट्टा जय राम जी की जय राम।
एक पल में बाहर। ये संसार झाड़ और झांगड़, उलझ उलझ मर जाना है। ये संसार झाड़ और झांगड़। चले जाओ जंगल में आजकल, अंदर बढ़ने की कोशिश करो, देखो कैसा झाड़ झांगड़, कट पट के कितने भी बचोगे ऐसा। ये संसार झाड़ और झांगड़, उलझ उलझ मर जाना है। गुरु ने बताया एक ठिकाना है, वहां बैठ जा, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। ये संसार झाड़ और झांगड़, उलझ उलझ मर जाना है। अरे कल की चिंता मत कर, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। तू इस पल की चिंता कर, कल की चिंता में परेशान है। आज वही कल है जिसकी चिंता में तुम कल परेशान थे। कल क्या होगा? चिंता छोड़, चिंतन कर भगवान का। मेरे राम मेरे राम, चलते फिरते देखते जो दिख रहा है मेरे राम। नर नारायणी का भेद मिट गया मेरे राम। पेड़ पौधा जीव जगत जो दिख रहा है मेरे राम। उसी में ही खा रहा है, उसी में पी रहा है, उसी में चल रहा है, उसी में सब देख रहा है, उसी में भोग रहा है, उसी में सो रहा है मेरे राम। तो क्या हो जाएगा? छह राम सीखे, ऐसी बात है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अपना होनेपन का ज्ञान, सर ज्ञान स्वरूप है आत्मा। बुद्धि पड़ी हुई बंद ठस और संसार में लगे हुए। और जरा देख लेते, आजकल कुछ सर्च करके नहीं भगवान मिल जाए, पता लगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। समता, सत्संग और संतोष भगवान को पाने की 3 सीढ़ियां हैं। भगवान ने जो दिया है संतोष, तेरे कर्मों का फल है। मैं ये नहीं कहता मेहनत ना करो, पूरी मेहनत करो, पर सुख दुख, मान अपमान, जीवन मृत्यु तेरे हाथ में नहीं है। गायत्री, गो, गंगा, गीता, राम, सुनने से नहीं, उसको जीवन में उतारने से। समता, संतोष जो भगवान ने दिया है उसका हाय हाय ना करें, हाय हाय बंद करें। समता, सब शरीरों में उस एक ज्योत के दर्शन। समता तभी आएगी। और ये दोनों चीजें कब समझ में आएंगी? जब सत्संग मिलेगा। उस सत्य तत्व के बारे में चर्चा, उसके विचार, और जब उस एक ज्योत पे नजर चली जाएगी तो सत्संग का फल हो गया पूरा। समता और संतोष अपने आप हो जाएगा।
तो सबसे मेन चीज सत्संग। सत्संग, समता, फिर आवे संतोष। और जिसको आवे संतोष वो परम धन। संतुष्ट है भाई, ठीक है भाई, जो ठीक है, संतुष्टि। संतुष्टि तो नहीं हो रही है, तभी तो बाहर भाग रहे हैं। जो अपने पास है उसमें संतुष्टि नहीं हो रही है। ब्रह्मांड की सबसे टॉप मशीन मनुष्य शरीर मिला है, श्वास चल रहा है, हाथ पैर ठीक है, बुद्धि काम कर रही है, खाना हजम हो रहा है, आंखें देख रही है, कान हाथ पैर सब सही है। इसमें संतुष्टि नहीं है। ये क्या है? ये तो मेरा, मैं हूं, ये मेरा है सब। जब आवे संतोष धन, सब धन खाक समान। बाहर के सारे धन खाक समान हो जाते हैं जब संतोष धन आवे। वो आएगा सत्संग से। सुनना सीख जाए, सुनना सीख जाए। बाहर कई कई आवाजें आती हैं, बाहर आराम से सुनो आप, बाहर कितनी आवाजें हरदम आती हैं, और एक आवाज अंदर आती है, नाद। वो ओम का नाद। वो नाद ही, वो शब्द ही ब्रह्मा विष्णु महेश, वही संसार का उत्पत्ति, पालन करता और संहार करता। उसको बोला नहीं जा सकता। एक बोलने का कोशिश किया है जिन्होंने उसको जाना है। वो अंदर हरदम वो आवाज, वो धुन, उसको सुन। जो पूरा ब्रह्मांड जो घूम रहा है उसकी आवाज, वो आवाज ब्लैक होल में से भी वही आवाज आ रही है। तो तेरे अंदर से पूरे ब्रह्मांड में हर जगह, ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो शब्द नहीं है। उसका नाद वो कब आएगा? जब ये बाहर की आवाजें हमें हिलाना बंद कर देंगे। हम अपने प्राण के साथ रहेंगे, बाहर की आवाज थोड़ी देर बुद्धि को बंद करके निर्विचार अवस्था में, जब हम वहां ठहरेंगे तो एक अलग आनंद से हम जुड़ जाएंगे, जिससे बच्चा माँ के गर्भ में जुड़ा होता है। वो नाद, वो आवाज जिसको बोला नहीं जा सकता, जिसको बताया नहीं जा सकता, वो इतनी प्यारी धुन आवाज आ रही है पूरे ब्रह्मांड से, उससे जुड़े। उसी को नानक ने कहा एक ओंकार। वो हमारे अंदर से वो धुन, बहुत कुछ है अंदर देखने जैसा। पर कब जाएंगे अंदर? जब बाहर के द्वंद मिटेंगे। आंखें बंद करनी नहीं है, हो जाए। करनी पड़ेगी तो फिर खोलनी भी पड़ेगी। जब ये तेरे मेरे से, ये राग बुद्धि से जब हम बाहर आएंगे, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। उससे पहले वो क्लास कौन सी क्रैच बच्चों की छोटे से की ऐसे जाते अपना टिफिन लेके और अपना वहां बैठे, खेल खुला सब पड़े हुए, वो सोचते स्कूल ऐसा ही होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई।
अब मैडम भी इतने नखरे उठाती है उनके, अब वो सोचते हैं थोड़ी दिनों बाद पहले तो इतनी बढ़िया थी, इसके चक्कर में हमने स्कूल आना शुरू किया, अब ये कुछ अलग सी हो गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, सब खेलने कूदने के सामान रखे होते हैं। तो ये क्रच वाली वो है ये क्लास, जो इसमें लगता है कि हाँ अब ये हिल गए, अब ये सीख गया ना, किताब आस्ते से हाथ में पकड़ा देते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो हरि के द्वार पे क्रच वालों की क्लास, हरि के द्वार वही बैठा आजे किधर जाता है? ओ मैं अध्यान की तरफ इधर मैं तेरा ध्यान, ऐसा डमरू बजाता है, ऐसा डमरू बजाता है, जब लगता है अब काम हो गया उसी दिन वो फिर हिला देता है। राम जाता क्या है, अब बच्चे को पूरा हिलाना है कि एकदम देखना है, एक बार हिला फिर देख, फिर तुझे बताए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। गुरु और शिष्य जैसा नाता कोई है नहीं, बस समझ जाए एक दूसरे को। गुरु तो समझता है, उधर तो मामला कोई, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं पक्का, पर जैसे ही उसको लगता है कि आज ये वाला डांस, आज ये मणिपुरम करेंगे, आज कौन सा, आज ये वाला, तो जैसे ही देखता है उसको पता लग जाता है कि आज ये वाला डांस करने को तैयार है, वो फिर ऐसे ही तबला बजाता है दिन में। उससे नहीं छुप सकता, क्योंकि वो हमको लग रहा है कि हम अलग हैं, वो अलग है, और वो सर्वत्र अपने आप को देख रहा है। वो तुम्हें नहीं पढ़ रहा है, वो अपने को पढ़ रहा है, उसके लिए तुम हो ही नहीं। तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम हो और वो भी है, उसका प्रॉब्लम सोल्व हो गया जैसे ही तुम उसके सामने आते कर, जैसे थाली में देखते हो तो ये सब्जी है, एकदम एक बार में देख लेते हो सारी थाली, जब देरी लगती है कि क्या क्या है आज थाली में। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, एकदम से एकदम चलते चलते एकदम ऐसे ही, और वो एक उसे नजर पड़ी, कुछ नहीं कर सकते तुम, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ छुपा लो बोले। थोड़ा आगे चलता रहता है तो उसे पता लग जाता है, इस आदमी के सामने जैसे ही मैं जाता हूँ इसे सब मालूम पड़ जाता है। जैसे ही उसको मालूम पड़ता है ऐसे ही हमें भी मालूम पड़ता है, किसको पता लग गया, वो बात इसको पता लग गई, फिर हम वो बहाने करते हैं उसका, ऐसा तो नहीं है, इधर उधर होगा, और वो भी जान के कुछ ऐसा बोलता है कि एकदम उसको लगता है नहीं उधर नहीं होगा, ये मैं ही सोच रहा था। जय राम जी की बोलना सीख गया, क्योंकि बहुत दिनों तक वो अपने गुरु जी के पीछे टुलक, उसे पता लग गया कि कैसे निभाते थे गुरु जी हमसे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम और नहीं छुपा सकते, कितना भी घोट ले उस पर नजर पड़ते ही वो एकदम जान जाता है कि ये है। आज इस वाली कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, क्या करें। अब अपना बच्चा कहीं अपनी पोटी में खेल रहा हो, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब पच हाथ पैर मार रखे हो, माँ कुछ काम कर रही हो, भले ही वो रोटियां बना रही हो, हाथ रोटी बनाने वाला तवे पे रोटी पड़ी हो और उसकी नजर जाए वो किच पिच, मुझे क्या लेना देना। पोटी तो माँ को दिख रही है, उसे थोड़ा पोटी दिख रही है। जय राम जी की बोलना तेरी एकदम पोटी नहीं दिखती, अपना बच्चा दिखता है उसको। ऐसे ही गुरु
उसको उसके उसके वो कितनी गहराई में किधर फंसा हुआ है, उसको उन सबसे नहीं, उसको बाहर निकालना है। जब वो हमारे जीवन से चले जाते हैं तो समझ में आते हैं, तब उनकी बातें याद आती हैं। अरे यार ऐसा बता रहे थे वो तो ऐसा बता रहे थे, वो उस टाइम उस अवस्था में थे और हम क्या सोच रहे थे। जब वो जागता है तो गुरु जी समझ में आता है। जब वो पूरी तरह से जागेगा तो समझ में आएगा गुरु जी क्या है, उससे पहले नहीं। ना किसी को आया ना आने की संभावना है। राम कोशिश कर तो रहे हैं, हाँ हो जाएगा। जितना हम लोगों को कहते हैं मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो उसकी तैयारी करनी है, उसकी करनी है, आप कर रहे हो उस चीज को, लगातार कर रहे हो या बस देगा छोड़ के? करेंगे करेंगे करेंगे, ये करना है, वो करना है, अब देखना तुम ये करना है, आज से देखना ये करना है, और बस कह कुआ के दूसरे को उसमें बता के फिर अपना जाके बैठ करेंगे। रखा है, डायरी में लिखा है, मैंने लिख रखा है। बहुत सारा ना लाते, छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और आगे बढ़े जिसको बढ़ना है। वह वजन उठा रखा सिर पे, बहुत टेंशन में, हाय सिर में दर्द, नींद सो गए, फिर हाई टेंशन में थोड़ा थोड़ा करना शुरू करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, सुनेंगे बस, करेंगे नहीं, करना नहीं है। राम और जो करते हैं उनके जीवन में 101% बदलाव होता है, होता है, हो रहा है, होगा, हुआ है, कोई शक नहीं है। और जो अभी हाँ ठीक है, और बताओ, अभी जाते ही 5-10 मिनट आधा घंटा, गाय का दूध तभी बनता है जब गाय जुगाली करती है। सारा दिन घास चुगती है, घुटने पे आके बैठेगी, बैठ के फिर जुगाली करेगी, तब उसका दूध बनता है। तो जो बातें सुने उसको फिर शांति से बैठ के उनके बारे में समझने की कोशिश करें कि ये क्या बात बोली जा रही है, तब उसमें से रस निकलता है। चलते फिरते दिन में व्यवहार में वो बातें याद आ रही है, अच्छे विचार आ रहे हैं। अच्छे विचार आएंगे तो तुम्हारी ऊर्जा अच्छी रहेगी, एकदम मस्त रहोगे। अलग ही विचार ही संसार है, बस अच्छे विचार रहेंगे, देखो एकदम सब कुछ अलग दिखता है, सब कुछ एकदम बढ़िया। और जैसे छठा जय राम बोलना पड़ेगा भाई। वो अच्छे विचार वो तो दे देगा, थाम के रखेगा कौन? ब्रह्मा जी ने बोला मैं गंगा जी को भेज तो दूंगा भगीरथ, पर इसको संभालेगा कौन? ये पृथ्वी पे गिरेगी और फाड़ के अंदर चली जाएगी, तेरे किसी काम की फिर भी नहीं रहेगी, इसका वेग इतना है। वो शिव जो शव से अलग अपने आप को देख रहा है, जिसने शव को जाना, शरीर को अलग से जाना कि ये मैं शरीर नहीं हूं, ना मैं शरीर हूं, ना शरीर के पंगे मेरे हैं। ये सब मन के बनाए हुए जंजाल हैं, इनमें अटका हुआ प्राणी रो रहा है। वो संभाले, वो उन ज्ञान की बातों को, वो शिव का त्रिशूल है, गुरु की बातें।
त्रिशूल क्यों कौन आवे उसके आगे एकदम संसार को चीर फाड़ के अलग कर दे। Charam Chiki. तो तीन Charam Chiki. तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, Charam Chiki. तीन जो कुछ है सब फाड़ के एकदम शिव हाजिर, शिव के हाथ में त्रिशूल है। Charam Chiki. त्रिशूल की बाती है। Charam Chiki. वो जय राम जी की बात खत्म। राह नहीं कुछ, बाहर खड़े हुए आराम से। अरे शब्द ही ब्रह्म है। तो अपने विचारों का निरीक्षण करें। आप अपने ऊपर काम करें, अपने को देखें। बाहर देख रहे हैं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो आप भगवान के लिखे को टाल देंगे। टाल देते तो कभी कोई अनहोनी होने ना देते। माँ कैसे अपने बच्चे को मरने देती है अगर बस में होता तो उसको जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो फिर क्या कहते हैं कि भगवान की लिखी है। अगर भगवान ने ही लिखी है तो तू बदल देगा उसको। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। वो बदलते नहीं, वो स्वीकार करते हैं। क्या सुख दुख साधु संतों के जीवन में नहीं आता? ज्ञानी के जीवन में सुख दुख नहीं आता? ज्ञान रक्षा करता है। पैर में कांटा लगेगा, अज्ञानी को ज्ञानी को दर्द दोनों को होगा। पर अज्ञानी माँ है दूसरे है निकाला पर जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जीने की कला, जीने की कला सिखाता है। प्रदर्शन से बाहर आके, प्रदर्शनी से उतर के अब वो दर्शन कर रहा है। वो सिर्फ अज्ञानी जीव प्रदर्शन कर रहा है। वो दूसरों के सामने जैसा बन के दिखा रहा है, पर दर्शन नहीं हो रहे हैं उसको राम जी के। और जिसको राम जी के दर्शन हो रहे हैं, उन्होंने कहा प्रदर्शनी बंद है भाई, जिसको जो सोचना सोचो, जाओ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जाओ अपना मौज करो, जिसको जो लेना है जो करो, जाओ, जाओ। राम तो बात समझ में आ गई। देने वाला दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। किसी को पैसा चाहिए, किसी को काम चाहिए, किसी को मान चाहिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। देने वाला एक राम, सिर्फ एक राम। सब राम 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 राम। तो क्यों ना सीधा उसी से मांगे जिससे सारी दुनिया मांग रही है। सीधा अगर मांगना ही है तो उसी से मांगे। अब भाई जिससे कुछ मांगना होगा उसके आगे 90 रगड़े करने पड़ेंगे, 90 बार सहना पड़ेगा। मांग ही कोई नहीं है। जब तक मुझे चाहिए नहीं तो मुझे देगा कैसे? बता। वो कह रहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसको ये ना चाहिए हो। वो कह रहा मुझे चाहिए नहीं, मैं तो तैयार हूँ, ये दिमाग लेता नहीं। करूंगा क्या? अपना छोड़ आया, पकड़ना ही होता तो ऐसा तो नहीं कि अपने को नहीं दिया, भगवान ने बहुत दिया। अपना छोड़ आया जो अपना था। अब वो और किसी के चक्कर में क्या पड़ेगा? पड़े तो फिर उससे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई है नहीं। राम, जय राम जी की बोल। मौज फकीरा, अल्लाह ही अल्लाह, मौला आनंद आनंद। वो तो आनंद ले रहा है, वो तो उससे तो बात पूरी हो गई, बात खत्म हो गई।
करो पीएचडी उस पे तो उलझो उलझो। अच्छे अच्छे दिमाग वाले आए और ऐसे उलझाए कि वहीं ढलक 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 वही करते रहे। एक दिन पता लगा कि हमारा दिमाग ही बंद हो गया। अरे बाबा हमको जाने समझ नहीं आ रहा तो बंद हो गया। करो पीएचडी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब क्या करें, मैं भी ऐसा ही, तू भी ऐसा ही, तू भी चुप मैं भी चुप। आनंद ही आनंद, बोलने को कुछ रहा नहीं। बोलने पे आए तो मेरे से ज्यादा तू कैसे बोलेगा, बोल। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। चुप की बात हो तो तू भी चुप मैं भी चुप। राम जी की जय बोलना पड़ेगा भाई। मेरा क्या है भाई, जैसा तुम कहोगे, जैसा तुमको नाचना है ऐसा ही मैं ढोल भी बजाऊंगा। दमक दमक था एक जैसी क्यों नहीं बजाता, मैं कितनी जगह बजा रहा हूँ, कितने हाथ पैरों से नारायण को मैंने देखा, उसने अपने हाथ पैरों से सारे आगे बाजे सब कुछ बजा रहा है, पैरों से भी हाथों से भी इधर से भी ऐसे भी सब कुछ लगा छमा छम पूरा ऑर्केस्ट्रा के लाई। ऐसा कैसे कर लेते हो? प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसने कितनी प्रैक्टिस करी होगी एक साथ धमक धमक। कई बच्चे ऐसे हैं जो दोनों हाथों से लिख लेते हैं, दोनों हाथों से अलग अलग चीज लिख लेते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा पूरी तरह से एकदम बढ़िया। स्लोली स्लोली बट श्योरली। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। कौन कह रहे हैं कि तुम ऐसे नहीं हो सकते, तुम रब जी नहीं हो सकते? तुम्हारे जैसा पीस कोई दूसरा है नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दूसरे के जैसा नहीं बनना है, जैसे तुम हो अपने को स्वीकार करो। आप कौन हो उसको जानो। उलझन से बाहर। उलझन से बाहर सिर्फ प्यार ही प्यार। करो ना मेरे यार, फिर क्यों तकरार? अब हम और हमारे, हमने ऐसे ऐसे हथियार खरीद रखे, तकरार नहीं करेंगे तो इनको जर लग जाएगा। करो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बस बात समझ में आने की है, आ जाए तुरंत कल्याण हो जाए, तुरंत बस बात समझ में आ जाए। एक बार हो गया तो हो गया, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। कहीं कहीं दो पैर से कितने कितने पैर लगा लिए पर हुआ नहीं। करे तो करे क्या, कैसे कर, कैसे समझाऊं? तेरा इरादा है या नहीं है इस बार? क्या इरादा लेके आए हो? संसार ही चाहिए। इसमें जन्मों जन्मों से डोब खा रहे हैं। सारी दुनिया, सारे ग्रंथ शास्त्र, सारे संत जन समझा रहे हैं, समझ में क्यों नहीं आ रहा है? राम तो समझना चाह भी रहे या नहीं? बाहर से जैसा हम दूसरों को बन के दिखा रहे हैं, ऐसे तो हम है नहीं, तो है नहीं। क्योंकि जब तक हम सत्य को, अपने तत्व को नहीं जानेंगे, तब तक मन चालाकियां करता रहेगा। चाहे लाख इधर से रोक के लाएंगे उधर भाग जाएगा, उधर से लाएंगे उधर से भाग जाएगा। तत्वमसि।
राम जी की मनुष्य जन्म में ही अपने में ठहर सकते हैं, बाकी उपाय है नहीं। और वो मनुष्य जन्म अभी है और पल पल छूट रहा है। इरादा है या नहीं? इरादा क्या है? जिधर का इरादा है उधर कृपया फटाफट जाओ, समय निकल रहा है। आप पल पल मर रहे हो। हाँ, जो करना है करो, करो, करके देख लो, करके देख लो कि आप आनंद के लिए ही वो करना चाहते हो, कि मजा आएगा, तब मजा आएगा। तो करके देख लो। अगर वहां मजा नहीं आया तो जो आप करना चाह रहे हो वहां भी मजा नहीं आया तो क्या करोगे? फिर पीस की तलाश में भटके, फिर शांति ढूंढेंगे। अभी थे, अभी नहीं ढूंढी, अभी थे, अभी शांत हो सकते थे, ध्यान नहीं हुए। फिर जब संसार में गए शांति ढूंढेंगे। संसार में जाते हैं तो शांति शांति चिल्लाते हैं, जब वहां आते हैं तो वहां जो है क्रांति करते हैं। ये बात है। जन्म 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 हो गए, वहां जाके जो मिले उससे देखो जहाँ ज्यादा होती है दरानियां जेठानियां सासू माँ, पूरे दिल से बोलो एक दूसरे से, दूसरे की आंख में जैसे गिले से हाथ मिला के, तुझे मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है? तू और मैं एक है, हमें शिकायत तो नहीं है। देखो क्या चल रहा है। जिनको रिश्तेदार बता रहे हैं आराम से देखना, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, साले हैं, सालियां हैं, रिश्तेदार हैं, मौसियां हैं, भांजे हैं, ये हैं, ससुराल वाले हैं, खास तौर पर पति पत्नी हैं, रिश्तों में देखना कि अब जो लोगों को दिखा रहे हैं ये उसकी पत्नी है, ये उसका पति है, ये वो है, तो कैसा चल रहा है आपस में? बिना शिकायत के एक दूसरे पे नाज है, या एक दूसरे पे दिल से प्रेम है, या बस सामने सामने अभी तो फूंक 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 फूंक। भाई बने फिर रहे, पीछे से नीचे से जड़े काटते हैं। रिश्तेदार बने फिर रहे, देखो तो सही, जरा ध्यान से देखो। क्या तुम्हें उनमें राम दिखता है या उनके हाथ में क्रांति दिखती है? बहुत ऐसा है, पीछे क्या कर रहा हूँ, अच्छा क्या बोला था? वो छोटी छोटी गिलहरियां लगी हुई अपना अपना बहुत काम करती है, इधर उधर पूरा भागती भी है, भी साफ कर लेती है। पूछे उनसे कि कैसा होता है, तेरा दिमाग खराब है, हम आनंद में है। पूछो वो चार अपने चार जो है उनसे पूछोगा एकदम आनंद में। लाली से पूछे कोई, पूछो माधव से मस्ती में, डुम्मी से पूछे, उसका एक पैर हिला हुआ फिर भी टक टक करता हुआ पूरा जाता है एकदम। जय राम जी की बोला। बस एक मनुष्य धरती पे दुखी है, कारण कारण अज्ञान। जो सत्य है उसकी तरफ देख नहीं रहा है, असत्य में भाग रहा है, चिपट रहा है। उसको लग रहा है मेरा मजा बाहर है, गुलामी करे बगैर चल नहीं रहा है। दूसरे से सुख मांगना मतलब उसका गुलाम होना, उसकी गुलामी करना। जिसको पता लग जाए कि मेरा सुख, इसका सुख मेरे पास गिर गई है, देखो लग रहे ना सही जाए, लग रहे देखो। 365 दिन के 365 चरित्र राम। देखो तो उसे कैसा कैसा करता है सारा दिन आदमी। क्या वैसे हैं जैसे हम बाहर लोगों के सामने बन के दिखाते हैं? इतना तो सोचना हक बनता है ना, एक दिन तो भगवान के सामने जाएंगे ना। ये तो नहीं है ना, ये तो राख है। इस राख के दम पे अपनी सांसें खराब कर रहा है।
इस राग के लिए अपनी सांसें खराब कर रहा है, जय राम जी की जय राम, उनके लिए सांसें खराब कर रहा है जिनके से तेरा कोई लेना देना नहीं है। जय राम जी की जय राम, जय राम जय राम। तेरा शरीर तेरा नहीं है, तो इसके साथ के लफड़े झगड़े रिश्ते नाते तेरे कैसे हैं? सोच के देख, ईमानदारी से सोच। राम राम, भगवान का नाम बदले, समय है मेरे नाथ। तब बहुत पछताओगे जब प्राण जाएंगे झूठ। पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग जाए खेत। क्यों क्यों क्यों? है तो फिक्र क्यों, नहीं है तो जिक्र क्यों? सच बोलना तो इंसान का काम है, जीव जंतु और भी झूठ बोलते हैं। चींटियां आपस में झूठ नहीं बोलती, सच बोलती है। कौवों को देखो, ये सिर्फ एक इंसान झूठ बोलता है और इसी से ये असत की तरफ जाता है, और यही इसके भय का कारण है कि झूठा है। सच बोलने का हिम्मत होना चाहिए, सच ही सत्य को स्वीकार कर सकता है। झूठ तो कांपता है सत्य के आगे, अपने आप हिलने लगता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, चाहे एक जन्म ले चाहे 1000 जन्म ले, किसी न किसी जन्म में ये करना पड़ेगा। कब करना है इसके लिए सब स्वतंत्र है, सभी। दूसरे की कोई वो नहीं है, दूसरे का जवाब दूसरा देगा। सबको अपना अपना जवाब देना है, इसलिए सब अपने अपने प्रति जिम्मेदार हैं। करना है नहीं करना है इसके लिए हम स्वतंत्र। करना है तो करना है, नहीं करना है तो कुछ और करो जो करने चाह रहे हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हे नाथ, मैं तुझे कभी भूलूं नहीं, याद ही राम है। क्या याद? अच्छा, राम जी की कहते ही जय राम जी की कालू राम लट लेके सामने आता है। जय राम जी की के बे प्रेम से नहीं बोलता है, के बे एकदम आते ही एकदम ठीक है, सब ठीक है, क्या बात है? कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे ही ऐसे थोड़ा बाहर निकला, चला। जय राम जी की कुछ परेशानी है क्या? नहीं नहीं, कभी हुई नहीं, हो सकती नहीं। जय राम गुरु की याद आए तो फिर संसार कहाँ रहे, संसार की बीमारी कहाँ रहती है? एकदम याद आ जाता है, सबको वही है। चलो। राम राम मेरे राम, सबके राम, सब में राम, राम ही राम, कालू राम, जय राम जी की राम जय राम। जय राम जी बस सीधा साधा खेल है, सीधा साधा रास्ता है। जय राम जी एवरीथिंग पॉसिबल। जय राम जी की जय राम जी सब आप नारायण हो, जय राम बनना नहीं है हो। अजी देखियो मेरा क्या नाम है जी, मेरा नंबर नाम बता दो जी मेरा। जय राम मैं कौन हूँ जरा बता दो जी। कहाँ से आया कहाँ को जाएगा कुछ पता नहीं। अब ना भगवान ढूंढ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? बाकी थोड़े बहुत काम जो गृहस्थी वाले वो सबको करने पड़ते हैं, वो निभा रहे हैं, ऐसा कोई मोह नहीं है। अंदर अंदर अपना सारे हिसाब किताब कर रहे हैं, करेंगे करेंगे।
Jai Ram Ji ki, Jai Ram. लिख के रखा है, करेंगे। Jai Ram Ji की, Jai Ram. अभी तो सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो ढूंढ रहे हैं, अब करेंगे जरूर। Jai Ram. एक को बात समझ में आई, तुरंत निपट गया सब काम। Jai Ram. एकदम शायद सा के बच्चे की तरह, एकदम यस, ओह वेरी गुड, ओह अरे मन तो भरे, टोकरी फेंक दी, नीचे उतार दिया। दूसरे दिन फिर सीढ़ियों पे ऐसे आ रहे, आके वहां बैठ गए। फिर वो बोला, थोड़ा थोड़ा झटके लगे, और जैसे ही सत्संग का टाइम खत्म हो गया, वाह हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। Jai जय Ram. राम जी की। Jai Ram Ji. Jai Ram Ji. भाई जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। Jai Ram Ji की. बस जय राम जी की बोलते ही टंटा खत्म। Jai Ram. जोत जली, सब जल गया संसार। एक हरि सब रूपों में, हरि ओल, हरि कोल, हरि सोल। ए भैया तू अब हरि 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 कोल। भाई जय हो नंद लाला की। Jai Ho नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। Jai Ram. नंद के घर आनंद भयो। इस भगवान का एक नाम आनंद है। आपके हृदय में आनंद आ जाए तो भगवान का जन्म हो गया। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। आपके हृदय में आनंद हो गया, कृष्ण का जन्म हो गया। Jai Ram. वासुदेव सर्वम। Jai Ram. शिकायत मिट गई, आनंद ही आनंद है। राम जन्म हो जाए। सब जगह कान्हा ही कान्हा नजर आए। नंद के घर आनंद। जय राम जी की भाई, जय राम, जय राम, जय राम, Jai Ram. राम, राम।